सो स्क्रीन पे चल के आपको थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे मैं देता हूँ, या मतलब मैं कैसे एनालिसिस किया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक वेबसाइट खोला हुआ है। तो मैं एक स्टॉक फाइंड किया। देखो मैंने जैसे बोला सेक्टर PSU बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। सो हे एवरीवन, क्या हालचाल सभी को? सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आई होप काफ़ी अच्छा आपका दिन रहा होगा। मतलब एक ट्रेडर का जो डे रूटीन होता है कि वो सुबह उठो, अपना जो भी वर्कआउट वगैरह करना है करो, उसके बाद ट्रेड करो। तो आज था गणेश चतुर्थी का वैकेशन, मार्केट था बंद, और अभी अपन मैं कुछ नहीं किया दिन भर। सुबह गए थे, ट्रेनिंग वगैरह किया, थोड़ा ऐसे ही घूम के आगे गए, खेला भी। फिर उसके बाद मतलब एक बार मैं रूम से निकला, फिर निकलने के बाद मैं रूम पर पहुंचा हूँ 1-1:30 बजे। तो मतलब पूरा दिन मैं बाहर ही निकाला, वर्कआउट करते करते ही चल लिया इधर उधर में देखनी चीजें। फिर घर आने के बाद, सोने के बाद फिर अपन ने कुछ पढ़ा, यहाँ पर कुछ किताब पढ़ी। तो अभी मैं आपको कुछ ये बताने वाला हूँ, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक ब्लॉग आपके लिए है, जो जितने मैक्सिमम ट्रेडर है उनके लिए खासकर, कि एक ट्रेडर, एक इंटरडे ट्रेडर, मतलब अभी तो मार्केट बंद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान दिमाग पे, चार्ट पे, या मतलब मार्केट पे फोकस रहता है हर किसी का। कल कैसे अपन कहाँ प्लान करेंगे, क्या होता है, क्योंकि हर किसी को अपना एक जो एक है ना मूव जो है वो परफेक्ट हर किसी को मार्केट में चाहिए होता है। बट परफेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटीज कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम है, वो सभी को पता है। तो अभी मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा इस ब्लॉग में, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार कैसे एनालिसिस की जाती है। एक ट्रेडर रात को बैठ के कैसे एनालिसिस किया करता है। आपने वो तो देखा, सुबह उठा, ट्रेड मारा, यहाँ बना वहाँ बना, ये, लेकिन एनालिसिस होती है, प्योर एनालिसिस किया जाता है, और उसी के बेसिस पर ट्रेड चलते हैं, उसी के बेसिस पर ट्रेडिंग होती है। विदाउट एनालिसिस, बिना किसी प्लान के आप कोई भी क्या बोलते हैं मूव नहीं ले सकते। तो आप हर किसी एक मूव से पहले आपको कुछ प्लान होता है, कुछ ट्रेड करने का तरीका होता है, कुछ सेटअप्स होते हैं, है ना, कोई एनालिसिस होती है। तो एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस तरीके से एक ट्रेडर एनालिसिस करता है, जो एक फुल टाइम ट्रेडर है, कैसे एनालिसिस की जाती है, और कैसे आप कर सकते हैं सेम एनालिसिस, या कैसे आपको अपने एनालिसिस में इससे हेल्प मिल सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो अपन चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। स्क्रीन में खोल के रखा हूँ और इस पुस्तक को कर देते हैं यहाँ पे इधर रख के बंद। सो स्क्रीन पे चल के आपको थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे मैं देता हूँ, या मतलब मैं कैसे एनालिसिस किया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी मैं कुछ वो बढ़िया करके, प्रोफेशनल तो ऐसा नहीं, कोट पैंट तो नहीं, अपन ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ क्या अपन को पहले देखना है। सबसे पहला चीज होता है कि मैं क्या किस टाइप का ट्रेडर हूँ, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मैं हूँ इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, स्कैल्प पे हूँ मेनली। मैं जो इंटरडे ट्रेड अगर एफएनओ में कर रहा हूँ तो इंडेक्स में ही करूंगा, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स नहीं करता वहाँ भाई, अब खौफ है वहाँ के लिए। तो कल है एक्सपायरी हमारा बैंक निफ्टी का, परसों हमारे पास निफ्टी का। आज का जो एक्सपायरी होना था, आज वैकेशन है, छुट्टी है, तो आज की एक्सपायरी दोनों कल हो चुकी है, मिड कैप की भी हो चुकी है, निफ्टी की भी हो चुकी है। तो ये दो हमारी एक्सपायरी निकली है। हमारे पास 3 एक्सपायरी, जिसमें एक नहीं करता हूँ तो मैं 2 करता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एनालिसिस करूंगा। ओके, तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले देखो, सभी करते हो, सभी ट्रेडिंग में यूज करते हो, मैं कोई इंडिविजुअल किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो एनालिसिस के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक निफ्टी बैंक का मेरे पास चार्ट है, और मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ हूँ। ये देखना, एक टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है 5 मिनट, इसको मैं शिफ्ट करूंगा 15 मिनट में, क्योंकि मेरे को एनालिसिस करना है। हमेशा ट्राई करो एनालिसिस जब आप करते हो, है ना, टॉप डाउन एनालिसिस करना है। टॉप डाउन कैसे, आपको 1 डे टाइम फ्रेम में जाना है। 1 डे टाइम फ्रेम के बाद आपको सीधा उसमें आप 4 आवर में जा सकते हो, है ना। 4 आवर या 4 आवर के बाद मैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ। वीकली या मंथली टाइम फ्रेम की उतना जरूरत नहीं होता है एक इंटरडे ट्रेडर को, बट एक डेली टाइम फ्रेम में जरूरी है। जैसे अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको एनालाइज कैसे करूँगा, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ। जब मुझे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मेरे को देखना है यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि यार क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्ट इस जगह से रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसी जोन के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। तो मेजर रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास 46,400, है ना, 46,400 एंड 500। तो एक तरीके से 46,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल गया है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इतना है। अब यहाँ से आप मूव दे रहा, तो यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम में कुछ बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा। बड़ा सपोर्ट एक ही जगह पर दिख रहा है, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, बोला ही। अगर अभी इसको लंबा खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक, किसी को वो लेना ही नहीं आता है, क्या बोलते हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो, मतलब जो खासकर नए आते हैं, उनका ये नहीं पता होता। तो यहाँ पर मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ब्रेक डाउन किया, इसने एक राउंडिंग बनाया है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बीरिश हुआ, इसको ब्रेकआउट करेगा। अब इसके ऊपर टिका हुआ है, देखो ना, ये रेजिस्टेंस टिका हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें इतना पता चलेगा। मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा सीधा आवरली में कर सकता हूँ। आवरली में मुझे वही चीज़ दिख रही है, सेम चीज़ देखो, आवरली में मेरे को सेम यहाँ पर जो है चार्ट दिख रहा है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा किसे, 15 मिनट में।
15 मिनट में भी मेरे को 2 मेजर लेवल दिख गए। मेजर लेवल के बाद मैंने इसको थोड़ा सा अभी इसको बड़ा करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। लो ये दिख रहा है। अभी मेरे को यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट दे। देखो पहले भी लिया, बड़े टाइम से हमने देखा यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, अभी ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा सा अप मूव दिया। यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है जो हमने ड्रॉ किया था 46,400, यहाँ से नीचे आ गया। तो देखो जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, जितना एक इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दिया, वैसे एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं मार्केट, क्योंकि हम ट्रेडर, हमको एक एक्सपेक्टेशन रहता ही है हमेशा मार्केट से कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा गिर सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे पास सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 45,800 के अप्रॉक्स का कुछ सपोर्ट दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे प्राइस रुकता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो क्या इस तरीके का यहाँ से एक डाउन मूव यहाँ से दिखा सकता है, ठीक है। तो अब ये कब देगा, किस दिन देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें एक एनालिसिस कर रहे हैं अपने, हमें एक मार्केट में व्यू बनाना होता है। और मेरा व्यू अगर ठीक होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रखा कि ब्रेकडाउन दे और यहाँ आए, ठीक होता है, तो क्या होगा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ यार मैं मतलब अच्छा करने लगा हूँ, मेरे अच्छी एनालिसिस होने लगी है और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चला है। इट मीन्स हाँ कहीं ना कहीं मुझे मार्केट समझ में आ गया है। तो ये होता है मेन एनालिसिस का फायदा, कि आपको अपना एनालिसिस या अपने जो नॉलेज है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट होने, उस पर थोड़ा सा बिलीव होने लगता है। और जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है अपनी एनालिसिस पे, अपनी नॉलेज पे, आप उसमें पैसा भी लगाने लगते हो, क्योंकि मेन गेम है आपको एनालिसिस आना चाहिए। एनालिसिस के बाद आप क्या करो, वहाँ पे अपना ट्रेड लगा के ट्रेड में पैसा लगाओ, ठीक है। एनालिसिस एक इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, एनालिसिस हर कोई कर सकता है, हर कोई बता सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन मेन चीज होती है उसमें पैसा लगा के वहाँ पे ट्रेड करना, समझ लो। क्योंकि वहाँ पर आते हैं इमोशंस, और इमोशंस में हर किसी की हालत खराब हो जाती है, इमोशन हर किसी के अंदर आते हैं, साइकोलॉजी खराब हो जाती है, और वहाँ दिक्कत आती है पैसा बनाने में, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा किस में जाऊंगा, अब मुझे जाना है निफ्टी के, और निफ्टी का भी एनालिसिस कर देता हूँ। निफ्टी का चार्ट को मैं ओपन करूंगा पूरा, और निफ्टी के टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली में देखो सीधा सीधा यहाँ पे ये यहाँ पे पास आ गया निफ्टी पे देखो मेजर जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करिए, नया हाई लगा के आया है। नया हाई है इसके पास अराउंड 20,150 के अप्रॉक्स 160 के अप्रॉक्स हाई लगाया है। तो एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है। वैसे तो काफी शार्प वन साइड मूव दिया है, देखो इसने पूरी बुलिश कैंडल गैप अप दे देते। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ तक का मुझे एक एक्सपेक्टेशन है, हमें ये रहेगा कि इस लेवल तक एटलीस्ट आना चाहिए 20,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ तक आना चाहिए। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते सीधा 15 मिनट, मुझे आवली नहीं चाहिए। 15 मिनट में जाते तो 15 मिनट में मेरे को क्या दिखा कि यहाँ पर 20,000 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट देना है। तो कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रहेगी अब अगर ये चीज़ लेवल ब्रेक होता है। देखो अभी क्या किया इसने, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो क्लियर कहाँ तक हमें दिखेगा, 20,000 तक हमें क्लियर मूव दिख सकता है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अभी हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि हम प्रीवियस टाइम में देखे तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो ये है हमारे पास निफ्टी के एनालिसिस, जो हमने क्या बोलते हैं एनालिसिस किया है, जो हमने प्रिडिक्ट, एक तरीके से हम प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं, एक तरीके से हम यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रख रहे हैं कि यार यहाँ से ये टूटे तो ऐसा हो, क्योंकि हमें प्राइजेक्शन बता रहा है। प्राइजेक्शन ये कहता है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो नया जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है वहां तक जाता है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के अराउंड जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक प्रेडिक्शन है, एक क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज का गेम, कि हो भी सकता है। अगर वो चीज़ हमें होती हुई दिख रही, ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है और अच्छी खासी कैंडल सेटल होती हुई दिख रही, पुल बैक के लिए मार्केट गया और रेजिस्टेंस होते हुए दिख रहा है, तो हमको क्या करना होता है, वहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये एनालिसिस ठीक है, तो चलो हम इस पे, चलो इस एनालिसिस पे बेट कर। बेट क्या है, आपका जो रिस्क, आप जो रिस्क ले रहे हो, आपने 1 लाख रुपए से वहाँ पे ट्रेड डाला, आपको अब वहाँ पे बेट के लिए आप छोटा सा ऐसा लगो कि यार एटलीस्ट अगर ये एनालिसिस फेल हो गया तो मेरा कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा। जो आपका स्टॉप लॉस होता है, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में सीखा आपने, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में बताया गया, जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हो, वही है जहाँ पर जितना रिस्क वो आपका क्या है, इस अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी प्रिडिक्शन पे के और अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करने के लिए कुछ आपको रिस्क लेना पड़ता है, वो रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर वो चलता है तो आपका ट्रेड अच्छा खासा रिटर्न देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स मेन गेम, देखो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी सब पे ट्रेड करते हो, मेन गेम है असली पैसा अगर आपको बनाना है, अच्छा अपना रिटर्न्स बनाने हैं, इंट्राडे में से छोटा मोटा जो बच गया और बचे कुचे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक की या किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी है ये सब करने की, बट एक एनालिसिस होता है। हम ट्रेडर तो हम नहीं तो सब खुद ही कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक वेबसाइट खोला हुआ है, ठीक है। वेबसाइट को देखो intraday-screener.com करके, यहाँ पे एक वेबसाइट है इंट्राडे स्क्रीनर। मैं किसी भी इसका कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा, बट हम यूज़ करते हैं, ये बहुत इजी टू यूज़ है, तो आपको बहुत अच्छा इसमें क्या बोलते हैं ट्रेड्स वगैरह या अपने स्टॉक्स या मतलब एक तरीके से एनालिसिस आप इसमें बहुत अच्छी कर सकते। ओके, तो मैं जब यहाँ पे
अगर आपको इसको ओपन करना है तो आप गूगल पर जाओगे, आप सीधा यहाँ पे सर्च करोगे रेड ए स्क्रीनर करके खोलोगे तो आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे देखना मार्केट की पूरी ओवरऑल मार्केट की कंडीशन दिखा रहा है। क्या कह रहा है, एक्सट्रीम ग्रीडी। एक्सट्रीम ग्रीडी मतलब कि क्या है, मार्केट अभी वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, मतलब ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन होता है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही होती है। अब लोगों को मतलब एक तरीके से ना कि यार यहाँ पर किसी को डर भी लगता है कि अब मैं खरीदूं ना खरीदूं, मतलब एक तरीके से पैनिक सिचुएशन में होने लग जाती है जब बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ बिक जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम ग्रीडी वाला सिचुएशन है मार्केट में। ओके, यहाँ पर आप पूरा FIDI डाटा भी आपको दिखा देगा, FIDI के कैश एक्टिविटी दिखा देगा स्टॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पर आपको ये बता देगा कि निफ्टी के ये निफ्टी 50 में कितने स्टॉक पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, इसके अकॉर्डिंग हमें साइडवेज या न्यूट्रल लग रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी में भी दिखा देगा 4 स्टॉक क्या पॉजिटिव, 8 नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मेन है सेक्टर ओवरव्यू। अगर आपको किसी स्टॉक्स को फाइंड करना है, आपको क्या करना है कि उस सेक्टर का ओवरव्यू देखना है कि कौन सा स्टॉक चल रहा है। जो स्टॉक चल रहा होगा वहीं पर तो आप ट्रेड करोगे, जिस स्टॉक के अंदर हलचल होगी, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर मैं अगर देखो तो मुझे यहाँ पे एक चीज स्टॉक दिख रहा है, वो है PSU बैंक। ठीक है, PSU बैंक के अंदर काफी अच्छा एक तरीके से हलचल है। और अगर सेलिंग के लिए देखो, अगर मुझे कोई बेयरिश ट्रेड किसी में बनाना है तो मुझे कंस्ट्रक्शन के जो स्टॉक्स हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन मेटल, इनमें हम बेयरिश ट्रेड जा सकते हैं। लेकिन सुपर बुलिश चल रहा है PSU बैंक। PSU बैंक के साथ साथ अगर हम फिर देखो कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कहाँ पे मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी है, सेलिंग प्रेशर है, कहाँ पे क्या होता है बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो देखो PNB यहाँ पे दिख रहा है, और उसके साथ साथ ये यूनियन बैंक, IOB करके मैं यहाँ पर मतलब इस तरीके से अपने को एक मार्केट का ओवरव्यू चाहिए होता है। तो ओवरव्यू के बेसिस पे अपन क्या है कुछ अब इस यहाँ से ये एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ अगर मेरे को ट्रेड करना है, कोई स्टॉक फाइंड करना है ट्रेड करने के लिए, तो मुझे PSU बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो स्टॉक चल रहे हैं, मेन पैसा वहाँ जा रहा है, मेन लोगों की नज़र वहाँ है, मेन वॉल्यूम वहाँ पर है। तो कहाँ पैसा बनेगा, जहाँ पर वॉल्यूम है, जहाँ पर जो सेक्टर चल रहा है, और जो सेक्टर चल रहा है वहीं पर अगर आप ट्रेड करोगे, है ना, जो ट्रेंड कर रहा है उस ट्रेंड को अगर आप पकड़ोगे तो आपके हाई चांसेस होते हैं वहाँ पर आप उस स्टॉक्स में पैसा बनाने का। अब मैंने कुछ स्टॉक्स फाइंड किए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक स्टॉक फाइंड किया, देखो मैंने जैसे बोला सेक्टर PSU बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, PSU बैंकिंग सेक्टर में एक तरीके से अच्छी मतलब एक तरीके भूचाल मचाओ कितना अच्छा वो दिख रहा था आपको कि कितना अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वही है। तो मेरे को एक स्टॉक दिखा, देखो मैं यहाँ पे देखा, मेरे को एक मैंने सर्च किया क्या होता है यूको बैंक का एक स्टॉक है। अब इसके अंदर देखना अभी जो चेंज आया है, अगर मैं इस चेंज को देखूंगा कुछ टाइम से, अगर जो लो से लेकर अभी तक का कहाँ तक का चेंज मारा है, देखो अराउंड 300 कुछ % का रिटर्न है इस ईयर के अंदर में। ईयर छोड़ो, अभी हमें एक करंट मूव देखना, तो उसको अगर हम यहाँ से देखता हूँ जो करंट इम्पल्सिव ब्रेकआउट के बाद कितना ऑलमोस्ट 28-30% का इसने मूव दे दिया। अब भाई अभी हम लोग को इस स्टॉक की एनालिसिस करनी है। पहली चीज़ है मैंने इसको डे टाइम फ्रेम में रखा। डे टाइम फ्रेम के अंदर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर भी ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ा, वॉल्यूम के अंदर देखो काफ़ी अच्छा चेंजमेंट ब्रेकआउट के बाद। फिर इधर भी अभी वापस से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है, देखो इधर वापस से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है। तो प्रीवियस जो हाई था ये था, प्रीवियस हाई ये था, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दिया रेंज। क्या हुआ, एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, वॉल्यूम भी हमारा बढ़ने लगा। सेम चीज़ पहले भी हुई थी, किसी एक जोन से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ था। अगर मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर दूँ, ये देखो इस जोन पे इस जगह से ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ, ये देखो वॉल्यूम। तो ये स्टॉक मैंने क्यों फाइंड किया, कहाँ से देखा मेरे को, कि मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि PSU सेक्टर, PSU बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है। अभी काफ़ी अच्छा स्टॉक हमारे पकड़ में आ गया कि हाँ इसमें बुलिश हम मूव बना सकते हैं, बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, या बुलिश इस स्टॉक में अगर हमको ट्रेड बनाना है, स्विंग ट्रेड बनाना है, कोई सा ट्रेड बनाना है, इस स्टॉक में हम बुलिश कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ भी मैंने स्टॉक यहाँ पर फाइंड करके रखे हैं। ओके, तो ये है हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड। ये देखो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिख रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिख रहा है ना। ये देखो ये वॉल्यूम यहाँ से एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ, इसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है। और ये देखो कैंडल का वॉल्यूम देखो, यहाँ से जो अप मूव देने लग गया, जहाँ से इसका अप मूव स्टार्ट हुआ, काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद, काफ़ी टाइम किसी एक रेंज में फंसे रहने के बाद इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव दिया। मूव देने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया, पुल बैक के बाद इसने ये देखना, ये इसने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, अभी अगेन वापस ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। देखो ब्रेकआउट दे दिया, उसके साथ वॉल्यूम भी देखो। तो ये चीज़ हमें देखना है कि हाँ यार अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, और ब्रेकआउट अभी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन पे है, अगर आप देखोगे तो जस्ट इसका जो प्रीवियस हाई है, ये देखो, ये हमने देखा, इसको मार्क किया, ये देखो जस्ट ये प्रीवियस हाई किया, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। इधर कहीं पर टच किया, जितनी बार भी यहाँ कहीं पर टच किया, देखो इस रेजिस्टेंस जोन पर आया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो इसका कंसोलिडेशन आ गया वापस से। फिर यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम में चेंजमेंट आ गया है, वॉल्यूम बढ़ने स्टार्ट हो गया, और क्या करने लग गया, देखो ये पहुंचने लग गया अपना रेजिस्टेंस के अराउंड, और इसको ब्रेकआउट करके यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और रैली कितनी मिल सकती है, देखो कि यार जिस रेजिस्टेंस का लो अगर इतना देखोगे ना आप, तो ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस, और इसके अंदर आपको दिख रहा है 146 पॉइंट, मतलब 88%।
तो वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये 80 नहीं तो एटलीस्ट 50 to 60% का अपमूव यहाँ से दे दे। 36 एक तरीके से इतना 40-50% का एक अपमूव हमें यहाँ से मिल सकता है। तो 314 है तो 500 तक का हमें यहाँ से एक तरीके से टारगेट मिल सकता है। मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, अगर कोई इसमें लॉन्ग ट्रेड, अगर अपना लॉन्ग भी अगर पोजीशन बना के रखे या इसको होल्ड भी करे, बट हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें देखना है कि यहाँ ब्रेकआउट होता है तो और अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए इंट्राडे मूवमेंट आ सकता है तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक्स फाइंड करने होते हैं कि यार आप जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, प्योर प्राइस एक्शन पे मार्केट चलता है तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन कहाँ जा रहा है, नियर अराउंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमें इजीली ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर दो साइड के में ट्रेड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मैंने डेली टाइम फ्रेम में रखा हुआ, इंट्राडे के लिए इजीली ट्रेड मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगाया, फिर काफी टाइम से यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट कर रहा था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, नीचे से क्या है हल्का से एक वॉल्यूम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वे में अगर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और ये सीधे सीधे इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, जैसे इस तरीके का लिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश ट्रेड इजीली बन जाएगा। बुलिश हम इसको में रह सकते हैं और इसमें इंटरडे के अंदर भी बुलिश ट्रेड ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक फाइंड किए जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे M&M को लगाऊं, ये भी हमने स्टॉक फाइंड किया। देखो मतलब एक तरीके से इस पर भी एनालिसिस किया, इस यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया। अब इसने क्या कर दिया, डेली टाइम फ्रेम में इसने अपना हाई को तोड़ दिया। देखो हाई को तोड़ के उसके ऊपर कैंडल सेटल हो चुकी है। यहाँ पर भी धीरे धीरे वॉल्यूम क्या है प्रीवियस वॉल्यूम से अभी का जो वॉल्यूम है बढ़ने लग गया है, जो जब रेजिस्टेंस के नीचे था। तो ये भी हमें एक अच्छा स्टॉक फाइंड हुआ। ठीक है, टाइटन को अगर देखें, टाइटन में तो अभी हमारे पास पैटर्न ही ये वाला बना है। देखो मार्केट अप ट्रेंड में पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद वापस से हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद जो प्योर प्राइस एक्शन कहते हैं ना कि सबको ये होता है कि हम प्राइस एक्शन तो हमारा बैंक निफ्टी में काम नहीं करता, कैसे काम करेगा भाई, यहाँ काम करो ना तभी तो पता चलेगा। ये देखो यहाँ पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक, फिर बुलिश कैंडल। प्योर प्राइस एक्शन जो किताबों में सिखाया वही हो रहा है। ठीक है, अब BPCL को भी देख लेते हैं। BPCL क्या कर रहा है, BPCL का चार्ट हमारे पास, इसको भी अपने फाइंड किया। देखो किस तरीके से चार्ट मूव दे रहा है। यहाँ पर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन हमको बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। कोई एक चैनल टाइप का पैटर्न ये भी बना ही रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का चैनल वाला पैटर्न बना रहा है और ये हल्का सा एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था अभी तक, डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक चैनल बनाया, अभी इसको ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करा, हो सकता है डाउन मूव दे दे। तो इस तरीके से क्या है, अपना पूरा स्टॉक्स को आप फाइंड कर रहे हो। अब इन स्टॉक्स को मैंने जो बताया है, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं करा, लेकिन अब इनको अगर आप वैसे अगर इन स्टॉक्स को देखोगे, इन पर एनालिसिस करोगे, इनको मार्केट खुलने के बाद, जैसे कल ये वीडियो अपलोड होने का आप देख दो, देखने के बाद एक दो दिन स्टॉक को देखो, आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखेगा। क्योंकि ये स्टॉक वो है जहाँ पे जिन सेक्टर में हलचल हुई है, जिन सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है या जो स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है, हमने पहले से रखे हुए हैं, एनालिसिस करके रखे हैं। अब हम इसमें मूवमेंट्स का वेट करेंगे कि अब ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक दे और हमें बुलिश कैंडल दे, या पुल बैक के बाद हमें कोई कहीं पे सस्टेन होता हुआ दिखे, है ना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे। तो इसी तरीके से स्टॉक्स को फाइंड किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद आप उसमें ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड लेते हो, स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करते हो। मेन पैसा वहाँ बनता है, असली पैसा उधर ही बनता है। अगर आप ऐसा सोचो कि सब के सब FNO या इसी से पैसा बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। FNO के अंदर, ठीक है, FNO के अंदर कितना पैसा डाल दोगे भाई तुम क्या बोलते हैं, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है ना, बैंक सीट में 10 लाख डाल सकता है। 10 लाख के बाद ऊपर आपकी 11-12 लाख इसे मांग के डालेगा, वहाँ पर हालत टाइट रहेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में काम करोगे तो भाई आपके पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना है मतलब सब डाल सकते हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पोटेंशियल है, असली पैसा कैश मार्केट में बनता है। तो उसको एनालिसिस करना सीखो, उसको काम करना सीखो, वहाँ पर अपना ज़्यादा फोकस करो, रेदर देन ये रोज की रोज एक्सपायरी ट्रेड करो, रोज की रोज जीरो खेलो। मज़ा बड़ा आता है लेकिन पैसा उतना आसानी से बनता नहीं है। तो यही था मेरा कि यार एक फुल टाइम ट्रेडर कैसे एनालिसिस करता है, कैसे अपना क्या बोलते हैं प्री मार्केट में मार्केट को एनालाइज करता है, रीड करता है, ताकि हम कल के दिन में प्लान कर सकें। तो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप भी अपना एनालिसिस तरीके से करेंगे। बाकी मैं किसी टाइप की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। और किसी भी ये सॉफ्टवेयर या ये इसका मैं आपको कोई भी प्रमोशन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि यार यहाँ से आपको ये हेल्पफुल हो सकता है और ईजी टू यूज़ है, और आप जाके बहुत इजीली यहाँ पे स्टॉक को सेक्टर को रीड कर सकते हो, ताकि आपको लाइव मार्केट में या प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिले। जितना आपके पास डाटा होगा, जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा आप अपने क्या होते हैं सेटअप या अपने ट्रेड या अपने भी मतलब अपने लॉजिक पर काम कर पाओगे। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।